गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आज का जो हमारे पास टॉपिक रहा है, पेपर 12 का बेटे आपके पास 50 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए थे। 100 हम लोगों ने क्या किए थे बेटा, आपका कंप्लीट कर लिए थे डिस्कशन वाले। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट ऑफ द अदर जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको बेटा देखते हैं। हमारा 12th जो टेस्ट था वो आपके पास क्या था, मेथड इन द बायोलॉजी था। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ आप करीब 100 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट करा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, रिमेनिंग का जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चलते हैं बेटा आपके पास। 101 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूटिलाइज द पोलराइज्ड लाइट एंड अ सीरीज ऑफ द प्रिज्म टू क्रिएट हाईली कंट्रास्टेड 3D like images of the transparent living cells without the optical halos often seen in the phase contrast microscope। जो कि phase contrast microscope में halos डेवलप हो जाते हैं, वो बेटा यहाँ पर आपका नहीं डेवलप होते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपके पास कौन सा होता है, दैट इज द डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रो कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेटा। Here is the differential B, option B बेटा आपका यहाँ पर आंसर होगा। In the statics genetics, when a researcher want to determine if the observed phenotypic ratio of offspring from a dihybrid cross significantly deviate from the expected 9:3:1 ratio, the most appropriate test is used। the कौन सा टेस्ट बेटा यहाँ पर आपके लिए क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ बेटा आपके पास क्या होगा, जब आप कंपेयर कर रहे हैं कैटेगरियल डाटा को, लाइक द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द स्पेसिफिक फिनोटाइप पर देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड होगा रेशियो। हम ये मानते हैं कि जो चीजें हैं वो किसके रेशियो पर आएंगी, 9:3:3:1 के रेशियो पर आएंगी। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे बेटा आपका काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है बेटा, तो काई स्क्वायर आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास सी, दिस इज द। ठीक है, ये जो टूल होता है स्टैटिस्टिकल टूल, ये डेविएशन इज सिंपली ड्यू टू चांस। ठीक है बेटा, इस चीज के लिए क्या किया जाता है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, in a molecular cloning bacteriophage lambda replacement vectors are particularly advantageous because they। क्वेश्चन नंबर 103 पर अगर आप देखेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, जाहिर सी बात है कि अलाउ करता है आपका, किस चीज को अलाउ करता है बेटा, फॉर द क्लोनिंग ऑफ लार्जर डीएनए इंसर्ट अप टू 20 से 25 kb कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्लाज्मिड बाय रिप्लेसिंग अ नॉन एसेंशियल सेंट्रल रीजन ऑफ द फाज जीनोम बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, which of the following analytical tools is the gold standard for the precisely detecting and mapping complex post-translational modification, such as identifying the specific branching pattern of the oligosaccharide on a heavily glycosylated membrane protein। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इनके लिए बेटा आपके पास कौन सा होगा, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा, आपके पास मॉडिफिकेशंस को देख रहे हैं। ठीक है, कि आप ग्लाइकोसाइलेशन को क्या कर रहे हैं, वहां पर एड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बेटा हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री को बेटा यूज किया जाता है, जिसे हम फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं तो मालदी आप कह सकते हैं, दैट इज मैट्रिक्स असिस्टेड, क्या कहते हैं बेटा, इसे लेजर डिसॉर्शन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। इन द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी एंड इथोग्राम इज बेस्ट डिफाइंड एज। इथोग्राम बेस्ट डिफाइंड है जंतु व्यवहार में इथोग्राम का क्या महत्व है। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, a comprehensive formalized inventory or catalog of all the distinct observable behavior exhibited by the specific animal किसी विशिष्ट जंतु प्रजाति द्वारा प्रदर्शित सभी अवलोकन योग्य व्यवहारों की एक व्यापक औपचारिक सूची या कैटलॉग का बनाना।
ठीक है, इसको बेटा हम क्या करते हैं, इथोग्राम में डिस्क्राइब करते हैं, या इथोग्राम में मतलब इन चीजों को नोट करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पूछा है 106 पर, द स्टैटिकल पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना परीक्षण की सांख्यिकी शक्ति पावर एक झूठी शून्य परिकल्पना को सही ढंग से अस्वीकार करने की प्रायिकता है। चलो, असर्शन तो हो गए, ठीक। ठीक है, रीजन को देखते हैं। इंक्रीजिंग द सैंपल साइज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जनरली डिक्रीज द पावर ऑफ द स्टैटिकल टेस्ट। कारण क्या दे रहा है, किसी प्रयोग के नमूनों का आकार बढ़ाने से आमतौर पर सांख्यिकी परीक्षण की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, 1 - बीटा के सापेक्ष पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बेटा। ठीक है, एक इस पर देखते हैं, 1 - बीटा वाला जो सिनेरियो था बेटा आपके पास, इस पर हम लोग किसको चेक करते हैं बेटा, नल हाइपोथेसिस को। किसको देखते हैं, नल हाइपोथेसिस को देखा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी है ये करेक्टली रिजेक्ट कर रही है फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, यानी फाइंडिंग जो है वो कैसी है बेटा, आपके उनका एक सत्य प्रभाव है, ट्रू इफेक्ट है। हाउएवर जो रीजन होगा वो क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या है, फॉल्स है। ये तो सही है बेटा, ये आपके पास क्या हो गया है, ट्रू है। लेकिन जो रीजन है वो क्या है बेटा, आपके पास फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग द सैंपल सैंपल साइज, बेसिकली जब आप सैंपल साइज को क्या कर रहे होते हो, इंक्रीज करते हो किसी एक्सपेरिमेंट में, तो सैंपल साइज इंक्रीज करने का मतलब है कि जो स्टैटिकल पावर ऑफ टेस्ट होती है बाय मेकिंग इट, ये बेटा आपके पास क्या होगा, इजियर होती है। ठीक है, तो जनरली डिक्रीजेस द पावर ऑफ द स्टैटिकल टेस्ट, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए आर बेटा आपके पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है बेटा, तो जैसे सैंपल साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा होता है स्टैटिकल पावर्स को बेटे, और यहाँ दिया हुआ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए बेटा ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक। याक के सिनेरियो पर कहा गया है कि द मस्ट कंटेन अ ईस्ट सेंट्रोमियर सेल एंड द टीलोमरेज टेल द फंक्शन इफेक्टिवली इन द होस्ट सेल। ये बेटा सही है कि मेजबान कोशिकाओं में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उनमें ईस्ट सेंट्रोमियर और टीलोमरेज होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे कैन एकोमोडेट मैसिव डीएनए इंसर्ट रेंजिंग फ्रॉम 100 KB अप टू 3000 KB। 100 KB से लेकर 3000 KB तक के विशाल डीएनए को इंसर्ट करना या समायोजित करना यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ये भी बात बेटा सही है, सबसे ज्यादा बड़े डीएनए को ये क्या करते हैं बेटा, आपको ले जाते हैं, अप टू द 1 MB हम लोग बोलते हैं, तो उसको बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड को पढ़ लेते हैं। याक आर स्ट्रिक्टली रेप्लिकेटेड इनसाइड द इकोलाई एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द ईस्ट। याक को सख्ती से इकोलाई के अंदर दोहराया जाता है और इसे ईस्ट में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, मतलब ठीक है, शुरुआत में तो हम ऐसा करते हैं कि इकोलाई के अंदर इसको यूज करते हैं, लेकिन बाद में बेटा इसे हमें ईस्ट के अंदर ट्रांसफर करना ही होता है। और ईस्ट में जो ट्रांसफर करना होता है, एंटायर पर जो पर्पस होता है इसका, ट्रांसफॉर्म इनटू एंड रेप्लिकेट विद इन ईस्ट सेल। किस में रेप्लिकेट हो, ईस्ट सेल में रेप्लिकेट हो, क्योंकि ईस्ट सेल भी आपको मालूम है क्या परफॉर्म कर रही होती है, बाइनरी फिजन को परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है बेटा, इसलिए तो यहाँ ये फॉल्स हो जाता है बेटा, ये फॉल्स नैरेटिव है। अब जिस ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड हो आप उसे चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया है, ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 के सिनेरियो पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैच द मॉलिक्यूलर मार्कर कॉलम विद देयर स्पेसिफिक डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलम सेकंड पर दिया हुआ है आपके पास, और कॉलम फर्स्ट यहाँ पर टेक्निक दी है। जैसे फॉर एग्जांपल RFLP दी है, तो RFLP जो होती है, दैट रिक्वायर द सडन ब्लॉटिंग एंड रेडियो एक्टिव फ्लोरेसेंट प्रोब, और ये को डोमिनेंट प्रकार की होती है। कैसी होती है बेटा, को डोमिनेंट प्रकार की होती है।
ठीक है। जो बी है RAPD यूजेस द सिंगल शॉट आर्बिट्री, बेटा ये थर्ड वाला होगा इसका, यूजेस सिंगल शॉट आर्बिट्री प्राइमर हाईली सेंसिटिव टू द रिएक्शन कंडीशंस, और ये कैसे है, डोमिनेंट प्रकार का मार्कर होता है। ठीक है बेटा। और अगर हम सी को देखते हैं तो आपके पास क्या हो गया है, AFLP। AFLP क्या है, आपके पास एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कंबाइन द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा, चौथा वाला बेटा इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, PCR एम्पलीफिकेशन को कर रहे हैं। यूजिंग द स्पेसिफिक अडेप्टर, विशेष प्रकार के अडेप्टर को यूज किया जाता है। और ये हाईली क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है बेटा। और फिर आपके पास माइक्रोसेटेलाइट बचे हैं, तो ये पहला हो जाएगा, रिलाइज ऑन द टैंडम रिपीट्स, दैट इज द फर्स्ट। तो यहाँ बेटे आप इसे मार्क कर लीजिएगा, A2B3C4D1। A3 किसमें है बेटा, ये A2B3 और C4D1, तो ये फर्स्ट वाला आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अरेंजमेंट द फंडामेंटल स्टेप ऑफ अ बेसिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR साइकिल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेटा आपको क्या करना है, इसको लगाना है, या इसको बेटा आपने क्या करना है, बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड जीनोमिक DNA आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, उस डबल स्टैंडर्ड DNA को बेटा हम क्या कर रहे होते हैं, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन आएगा बेटा, ये आएगा डीनेचुरेशन ऑफ DNA एट यूजिंग अ हाई हीट, ये फर्स्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे होते हैं, अनिलिंग कर रहे होते हैं, यस अनिलिंग करेंगे, तो ये सेकंड पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका ये थर्ड पर आ जाएगा, क्या आएगा बेटा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3, कौन सा होना चाहिए, एक नहीं, 1 2 3, फर्स्ट वाला दो आएगा ना, सबसे पहले दो, एक और तीन आएगा बेटा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्या आएगा बेटे, बी। ठीक है, तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, 110 पर अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो आपके पास कहा गया है, इन द लेबोरेटरी सेपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, द स्टेशनरी फेज example है सिलिका जेल is typically highly polar if a mixture of non-polar triglyceride and highly polar phospholipid is applied to the plate. Which statement correctly describe their migration using a non-polar solvent system? ठीक है, कौन सा इसमें से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है बेटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है फास्फोलिपिड विल माइग्रेट मच फास्टर एंड फर्दर अप द प्लेट एंड देन ट्राइग्लिसराइड्स बिकॉज दे डू नॉट बाइंड स्ट्रांगली टू द पोलर स्टेशनरी फेज। बेटा इसका आंसर यही होगा, बी वाला। बी को अगर आप देख रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड बेटा आपके पास क्या होता है, will migrate further up to plate because they do not bind strongly to the polar stationary phase। आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, बी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि जो आप स्टेशनरी सिलिका को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेटा आपके पास कैसी होती है, हाईली पोलर होती है। ठीक है, कैसी होती है, हाईली पोलर। ठीक है बेटा, तो इससे बेटा आपके पास जो है हाईली पोलर होती है, जिसकी वजह से जो आपके पास फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, स्टिक टाइटली स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही मुश्किल से वो क्या करेंगे, आपका मूव कर रहे होंगे। जबकि ट्राइग्लिसराइड एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, और ये लाइट एफिनिटी रखेगा फॉर द सिलिका के लिए। सिलिका के लिए इसकी जो एफिनिटी होती है वो बेटा क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, कैरिड अप द प्लेट बाय द नॉन पोलर मोबाइल सॉल्वेंट। बहुत आसानी से आप इसे नॉन पोलर मोबाइल सॉल्वेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा रईस अहमद, गुड मॉर्निंग बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 1 से 11 को देखिएगा। सुचिता गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है बेटा आपकी।
ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, विच बायोलॉजिकल सिनेरियो इज बेस्ट मॉडल्ड यूजिंग द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन प्रायिकता वितरण। गुड बेटा, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके किस जैविक परिदृश्य को सबसे अच्छा मॉडल किया गया है, क्वेश्चन नंबर 111 है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन हाइट इन अ लार्ज सिटी, नहीं बेटा, असल में पॉइजन जो होता है बहुत रेयर फिनोमेना के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खास करके अगर इसको देखा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा है, रईस बेटा, आप जो है एक बार रौनक सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो इसके बारे में सही बता पाएंगे, वही सब चीजें हैंडल कर रहे हैं बेटा। मुझे थोड़ा तकनीकी जानकारी ही कम होती है बेसिकली, है ना। तो वो ऐप भी वही रेगुलेट कर रहे हैं और दूसरी चीजें भी, सब चीज वही देखते हैं बच्चे ना। एक बार बेटा कांटेक्ट कर लेना, वो इसे वो कर लेंगे, नलीफाई कर देंगे आपके डाउट को, जो भी होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो बेटा ये रेयर इवेंट के लिए इस्तेमाल किया, तो एकदम ध्यान रखना कि पॉइजन जो होता है ये बिल्कुल जो है आपका क्या होगा, रेयर इवेंट होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह पर हमें रेयर म्यूटेंट मामला दिखाई दे रहा है, दैट इज द ऑप्शन सी। कौन सा है बेटा आपके पास, काउंटिंग द नंबर ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर म्यूटेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑन अ सिंगल पेट्री डिश। सिंगल पेट्री डिश में हम क्या कर रहे हैं, आप जो है एक रेयर इवेंट को, एक रेयर प्रकार के म्यूटेशन को देख रहे हो। तो जब भी बेटा कहीं रेयर वर्ड आ रहा है, कुछ इस तरीके का वर्ड आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां हमेशा जो है स्टैटिक्स में पॉइजन क्या हो रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे कह रहा है, व्हेन प्रिपेयरिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लाइक द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन और पोलन ग्रेन फॉर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिम, अ प्रोसेस कॉल्ड स्पटर कोटिंग इज ऑफन परफॉर्म। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टेप बेटा, असल में यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, सैंपल प्रिपरेशन करने से पहले उसे क्या किया जाता है बेटा, कोट किया जाता है। ठीक है, खास करके नॉन कंडक्टिव बायोलॉजिकल सैंपल जो होते हैं, ये इससे बेटा हम जो है क्या कर रहे होते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो जो हाइड्रेट स्पेसिमेन कंप्लीटली, ये तो ऑलरेडी होता ही है। टू कोड द, ये बेटा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। टू कोड द नॉन कंडक्टिव बायोलॉजिकल सैंपल विद अ थिन लेयर ऑफ हैवी मेटल लाइक अ गोल्ड और प्लेटिनम टू प्रिवेंट चार्जिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन बीम बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे पॉलन और इंसेक्ट वगैरह हो गए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हैं, कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन्हें क्या रखेंगे, प्लेस डायरेक्टली इन सैम सैम के नीचे रख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीम विल कॉज स्टैटिक चार्जेस टू बिल्ड अप ऑन द सरफेस बेटा। ठीक है, और इसकी वजह से जो इमेज आएगी वो खराब हो जाएगी। ठीक, तो स्पटर कोटिंग, ये इसका क्या फायदा मिलता है, ये असल में हम क्या करते हैं, कोई हैवी मेटल लेते हैं, उससे क्या कर देते हैं, इसको कोट कर देते हैं बेटा, जिससे कि आपके पास जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशंस होता है, वो क्या हो सके बेटा, आपके पास एक बढ़िया क्रिस्प इमेज को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 के बाद 113 देखिएगा। वाइल डीएनए माइक्रो अरे were the standard for the large scale gene expression analysis for many years, they are largely being replaced by which superior sequencing based technology that does not require pre-designed probe, जिसमें pre-designed probe की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, आंसर इसका बी है बेटा, आरएनए सीक्वेंसिंग यूजिंग द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का उपयोग करके आरएनए का अनुक्रमण बनाना बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आरएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, एक सिंपली सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास प्रेजेंट होते हैं इन द सेल बेटा, फॉर द एनजीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये तो काफी, द क्लासिक प्लाज्मिड ब्रैक्टर पीबीआर 322 कैरीज टू डिस्टिंक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट। व्हाट आर दीज टू एंटीबायोटिक्स, ये दो एंटीबायोटिक कौन से हैं पीबीआर 3 से ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो आपको मालूम ही है बेटा, ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। कौन सा होता है बेटा, ये पीबीआर, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, पीबीआर 322 इसी बता रखा है बेटा, आपको क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। इन द फील्ड बायोलॉजी व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशंस, क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग विजुअल पॉइंट काउंट सर्वे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इल्यूजिव कैनोपी ड्वेलिंग फॉरेस्ट बर्ड्स।
यहाँ तो समस्या आएगी बेटा, अगर कहीं पर कैनोपी लगी हुई है, पेड़ घने हैं, तो आपका जो विजुअल इफेक्ट्स होगा बहुत बेहतर नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हम कॉल से जो आवाज वगैरह आती है बर्ड्स की, उससे क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई स्पीसीज प्राइमरली बाय देयर वोकलाइजेशन, उनकी साउंड से बेटा, ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर एंड टाइम ऑफ डे। स्वर से इसे पहचानते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 116, इन एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस यानी अनोवा, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस यानी अनोवा हो गया बेटा आपके पास, द सेंट्रल टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेटेड इज द एफ रेशियो कॉन्सेप्चुअली, व्हाट डज द एफ रेशियो रिप्रेजेंट, प्रसारण प्रसरण के विशेषण विश्लेषण अनोवा में गणना की गई केंद्रीय परीक्षण सांख्यिकी एफ अनुपात के है। वैचारिक रूप से एफ अनुपात किस चीज को दर्शाता है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, उपचार समूहों के बीच में प्रसरण को उपचार समूहों के भीतर प्रसरण से विभाजित किया जाता है। वेरिएंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ग्रुप डिवाइडेड बाय द वेरिएंस विद इन द ट्रीटमेंट ग्रुप बेटा, ये इसको दर्शाता है बेटा, ठीक है। तो जो एनोवा एफ रेशियो होता है ये मेजर करता है सिंगल टू नॉइज बेटा। डिवाइड हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल है, द वेरिएंस ऑफ डिफरेंसेस जो होंगे इन द मीन्स बिटवीन योर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। और नॉइज क्या हो गया, द नेचुरल वेरिएंस अकरिंग विद इन द इंडिविजुअल ग्रुप themselves बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा। तो एरोगेंट क्या पूछा, अरेंज द प्रोसीजरल स्टेप फॉर द कंडक्टिंग टू डायमेंशनल पॉलीएक्रामाइड जेल, यानी पेज के बारे में बात करी गई है। ये इसका सीक्वेंस बेटा आपको बताना है। तो देखिएगा, स्टैनिंग द 2D जेल का नहीं, विजुअलाइजिंग स्पॉट पैटर्न नहीं, सब्जेक्ट द प्रोटीन सैंपल टू आइसो, यस। फर्स्ट बेटा आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट, टू वाला होगा बेटे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, आईएफ स्ट्रिप विद द एसडीएस एंड रिड्यूसिंग, तो ये सेकंड पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, पत्ती को क्षैतिज रूप से एसडीएस पेज के ऊपर रखना और आणविक भार के आधार पर दूसरा आयाम तैयार करना, तो ये थर्ड पर आएगा बेटा। और अगर ये थर्ड पर आया तो फाइनली बेटा ये फोर्थ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये रहा। असरसन, डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज DDNTPs आर एसेंशियल फॉर द सेंगर मेथड ऑफ डीएनए, किसके लिए एसेंशियल है बेटा आपके पास, सेंगर मेथड ऑफ डीएनए के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए एसेंशियल, ठीक है बेटा। यहाँ पर रीजन दिया है, डाइडिएनटी लैक ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एट द 3' कार्बन ऑफ द सेंगर रिंग विच प्रिवेंट द एडिशन ऑफ द फर्दर न्यूक्लियोटाइड एंड आर्टिफिशियली टर्मिनेट द ग्रोइंग डीएनए चेन, सही है बेटा, ये दोनों ही है ना। क्वेश्चन नंबर 118 पर देखेंगे कि, तो आप जानते हैं यहाँ पर जब हम नॉर्मल इसको देखते हैं तो आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर एरिया पर ये 1' हो गया, ये आपके पास क्या हो गया है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये बेटा आपके पास 4 है, और ये 5 CH2OH। यहाँ पर क्या होता है बेटा आपके पास, थर्ड प्राइम पर भी OH होता है, यहाँ पर H है, इधर नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे तो किसकी बात करूं बेटा, DDNTP की बात करूंगा। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज फॉर द नाइट्रोजनस बेस, यहाँ तो नाइट्रोजनस बेस आ गया। इस जगह पर आपके पास ऑलरेडी क्या होता है, H और H हो गया बेटा, ऑक्सीजन होती नहीं है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है फास्फेट आकर एसोसिएट नहीं होगा, तो चेन बिकम टर्मिनेट, चेन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, टर्मिनेट हो जाती है। और अगर चेन टर्मिनेट हो रही है तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 12 बेटा गरिमा, टेस्ट नंबर 12 का 50 क्वेश्चन लास्ट के बेटा रिमेनिंग रह गए थे, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम, यहाँ पर मेसन वर्क चल रहा था, कुछ और दूसरी चीजें थी, उसके चक्कर में जो है इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 12 13 हमने पहले करा दिया था, 12 बाद में करा रहे हैं।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग टेस्ट है विद इन 2 to 3 डेज में से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, 119 पर देखेंगे बेटा अगर हम लोग, तो यहाँ आपके पास पूछा गया है हाई एचपीएलसी को पूछा गया है इज ऑफन यूज्ड फॉर द प्रिसाइज सेपरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सिंस मोस्ट सिंपल सुगर लाइक अ क्रोमोफोर टू molecule for to the absorb UV light. Beta, what type of detector is most frequently coupled with the HPLC for the carbohydrate analysis without the derivation? Sorry, derivatization. बेटा के बिना कार्बोहाइड्रेट विश्लेषण के किस प्रकार के डिटेक्टर को HPLC के साथ क्या करा जाता है बेटा, आपके पास जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर पहला ये बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI डिटेक्टर को किसको जोड़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI डिटेक्टर को जोड़ा जाता है बच्चों। ठीक है बेटा, तो RI इंडेक्स जो होता है ये मेजर कर लेता है चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एलिमेंट एज द शुगर पासेस थ्रू। शुगर से जब आप इसको लाइट को पास करा रहे हैं तो उसको बेटा क्या कर लेता है, आपका मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 120, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फील्ड सैंपलिंग मेथड। फील्ड सैंपलिंग मेथड से बेटा आपके पास पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है quadrate sampling is statically robust only if the quadrate are placed randomly along the systematic groove given B as a correct। तो बेटा ये भी करेक्ट है। लाइन ट्रांसेक्ट बेटा आपको बताया, देन क्वाड्रेट फॉर एस्टिमेटिंग द डेंसिटी ऑफ हाईली मोबाइल एनिमल, ये भी ठीक है। सेकंड पर line transect are generally more effective than the quadrate for estimating the density of highly mobile animals। नील जंतु आबादी के घनत्व का अनुमान लगाने के लिए लाइन ट्रांसेक्ट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोबाइल एनिमल के लिए यूज किया था। यस बेटा, द मार्क एंड रिकैप्चर मेथड अज्यूम टू मार्क द इंडिविजुअल मिक्स, ये भी ठीक है बेटा, दूसरा वाला तीसरा वाला, एंड हैव द सेम प्रोबेबिलिटी टू बी इन रिकैप्चर एज अनमार्क इंडिविजुअल। चिन्हित व्यक्ति बेतरतीब ढंग से आबादी में वापस मिल जाते हैं और अचिन्हित व्यक्तियों के रूप में पुनः पकड़े जाने की समान प्रायिकता रखते हैं। तीनों सही है बेटा ये ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया। हेलो, हेलो, ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है। 121 क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 121। हेलो, जी बताएं, जी जी बताइए। हाँ वो खा लीजिएगा, पेंटॉप वगैरह हो, वैसे खेल लीजिए, रखिए शीशे टोकरी में होकर। ठीक है बेटा, तो आगे क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। 121 में आपके पास क्या हो गया है, इन द जनरेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीसीडीएनए लाइब्रेरी फॉर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच शॉर्ट सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉमनली यूज्ड एज अ यूनिवर्सल प्राइमर टू इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट डीएनए स्टैंडर्ड। तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ये है बेटा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉलम विद देयर करेक्ट डेफिनेशन, कॉलम सेकंड सांख्यिकी अवधारणाओं का उनका सही परि स्तंभ से बेटा क्या करना है, आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पास क्या हो गया है, स्टैंडर्ड एरर ऐसी मानक त्रुटि। तो एक मिनट, ये आपके पास क्या है, ये रहा, दिस इज द an estimate of the standard deviation of the sampling distribution of a static usually the mean। टाइप 1 एरर बी वाला अगर हम लोग देख रहे हैं तो बी वाले पर क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं, द राइट हाईली लाइकली टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं, द फॉल्स। टाइप 1 जो है बेटा आपके पास ये थर्ड वाला हो जाएगा, द फॉल्स पॉजिटिव रेट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सी कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा गया है, सी पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो विश्वास अंतराल क्या है, इसका बेटा ए वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वाला आ गया बेटे।
तो आपके पास क्या A4B3C1D2, A4B3C1D2 which strategy was predominantly utilized by the public funded Human Genome Project HGP to map and sequence the human genome बेटा। ठीक है, तो यहाँ पता है बेटा आपके पास किसको यूज किया गया था, हायरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग बैक को अप्रोच किया गया था। बी आंसर आएगा बेटा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा आपके पास, बी। Question number 124. When the plotting the linear regression of a dependent variable y against an independent variable x, the r square value coefficient of determination बेटा आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो proportion of the variance को किसको करेगा बेटा, the proportion of the variance in the dependent variable that is the predictable from the independent variable। ठीक है, बी को। विच एडवांस, क्वेश्चन नंबर 125 दिखेगा, विच एडवांस क्लोनिंग सिस्टम न्यूट्रलाइज specific integration accession properties of the bacteriophage lambda attached to the site of the DNA insert between different vector without the need of traditional restriction enzyme। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, गेटवे क्लोनिंग टेक्निक होती है। क्या होती है, गेटवे क्लोनिंग टेक्निक्स कहलाती है। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास हाईली एडवांस सिस्टम की, दैट बाईपास द नीड ऑफ ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा एंड लाइगेज। ये एक्सप्लॉइट द नेचुरल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरियोफाज लैम्डा। ठीक है, को जो है क्या कर रही होती है, एक्सप्लॉइट कर रही होती है एंड रैपिडली सेटल द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 126। डू नॉट मेक स्ट्रिक्ट assumption अबाउट द अंडरलाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। क्या लगाया गया क्वेश्चन नंबर 126 पर, अगर हम देख रहे हैं फंडामेंटली डिफरेंसेस बिटवीन द पैरामीट्रिक, एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रिस्पर cas9 एडिटिंग हो गया। A fundamental difference between the parametric and non-parametric statistical test is a non-parametric test बेटा। ये require the data of the perfectly normal distributed data को से सामान्य रूप से वितरित होना आवश्यक होती है, are generally more powerful than the parametric test when the data is normally distributed। Do not make strict assumption about the underlying population, they are distribution free। ये होगा बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक में आप देखते हैं यूजुअली क्या होता है बेटा, आपके पास नॉर्मल बेल कर्व बनता है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम कंसिडर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है बेटा। कैसा होता है बेटा आपके पास, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 127, द यहाँ पूछा गया बेटा आपके पास, इन द एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग द एनिमल सेल वेक्टर्स लाइक दोज डिराइव फ्रॉम द मेमेलियन सेल लाइंस इज ऑफन प्रिफर्ड ओवर द बैक्टीरियल, ओवर द बैक्टीरियल बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 किसको देख रहे हैं, 127 को देख रहे हैं आप लोग। तो सेल लाइन है, प्रिफर्ड ओवर बैक्टीरियल वेक्टर्स। ठीक है, मैक्सिमम yield the protein of the short time and require the proteins requires complex eukaryotic post translation mod। ये बेटा आंसर बी होगा। क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिक्वायर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक द स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी के रिगार्डिंग आपको क्या देना है, आपका बताना है, कथन पर विचार करना है और उसके बाद बताना है कि ऊपर दिए हुए कथनों में कौन सा सही है। टू क्रिएट अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जीनोमिक लाइब्रेरी द जीनोम डीएनए इज टिपिकली सब्जेक्ट द पार्शियल डाइजेशन रेदर देन कंप्लीट डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये ठीक है बेटा आपके पास। ठीक है, और अगर हम देख रहे हैं कंप्लीट डाइजेशन would result in the DNA fragment are too uniform and lack overlapping sequences necessary for the genome assembly। ये भी ठीक है बेटा। Plasmid are the vector of choice for creating whole genome library of highly complex eukaryotic like humans बेटा। Plasmid। ठीक है, तो दो तो बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, सही हैं। तीसरे वाले पर देखिएगा, प्लाज्मिड आर द वेक्टर्स ऑफ चॉइस फॉर क्रिएटिंग द होल जीनोमिक लाइब्रेरी।
ठीक है बेटा। बेटा बड़ी बैग को यूज करेंगे यहाँ पर, आपको पता ही है किसको यूज करेंगे, BAC को ना, BAC को यूज करेंगे ना कि प्लाज्मिड को, तो ये फॉल्स हो जाता है बेटा, ये फॉल्स नेगेटिव है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129, अरेंज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। रिजॉल्विंग बेटा आपके पास क्या हो गया है, रिजॉल्विंग द प्रोटीन यूजिंग टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मुझे लग रहा है क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मिक्सचर बेस्ड ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वही बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा। अच्छा इसमें पहला जो है आपके पास क्या है, 3, पहले आप क्या कर रहे हैं, सॉल्युबलाइजेशन डीनेचुरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सैंपल्स, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ है। अच्छा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बेटा पीछे हम लोगों ने अभी किया हुआ है, ठीक है। तो 129 पर ये हो गया थर्ड। उसके बाद बेटा आपके पास क्या आएगा कि जो सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन मिक्सचर बेस्ड ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये सेकंड हो जाएगा बेटा, ठीक है, हो गया। और फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम द फर्स्ट डायमेंशनल स्ट्रिप विद SDS रिड्यूसिंग एजेंट एंड एनकाइलेटिंग एजेंट, ये चौथा आ जाएगा बेटा। तो आपके पास क्या होगा, दैट इज कंसिडर एज द, कौन कौन सा आ गया है, 3 1। पहले तो आप प्रिपरेशन करेंगे, तो थर्ड वाला जो है आपके पास क्या है, प्रिपरेशन को दिखा रहा है। और उसके बाद फर्स्ट डायमेंशन करेंगे बेटा, ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन करेंगे, तो ये आ गया 3241, 3241 कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये रहा 3241 का सीक्वेंस आएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, फॉर द प्रिसाइज आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ द इंटैक्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर ब्रांचिंग, क्या दे रखा है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 130 साइज आपके पास क्या हुआ है, the size structural branching which chromatographic method is highly suitable, तो ये इसका तो आसान है बेटा, ये आपको क्या रखना है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल विच मीन्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द लीस्ट affected by the extreme outlier values in the heavily skewed data sheets बेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक मतलब आप यहाँ पर बेटा अगर बात करेंगे कि वर्णनात्मक सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अधिकतम विषम डेटा सेट में चरम आउटलेयर मानों में सबसे कम प्रभावित होगा, तो ये मीडियन होता है, माध्यिका बेटा। फिर है बेटा आपके पास 132 पूछा हुआ है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग अ स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये सही बात है। रीजन क्या रहा है, एंटीबॉडीज कैन बी स्पेसिफिकली इंजीनियर टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द मॉडिफाइड अमीनो एसिड रेसिड्यूज सच एज फास्फोराइलेटेड टायरोसिनेज ऑन द टारगेट प्रोटीन, ये सही है बेटा दोनों, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वहां पर हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, इन द फील्ड बायोलॉजी जीपीएस रेडियो टेलीमेट्री इज अनइक्वली एडवांटेजियस ओवर द विजुअल ट्रांसमिटेड सर्वे। क्वेश्चन नंबर 133 में अगर आप देखेंगे तो जीपीएस रेडियो टेलीमेट्री का अध्ययन जो होता है विशिष्ट रूप से लाभप्रद होगा, तो ये बेटा 133 पर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेटरी रूट्स एंड डेली रेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एनिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशन और विजिबिलिटी बेटा, ठीक है, ऑप्शन आंसर भी हो गया बेटा। मैच द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको बेटा आपने क्या करना है, मैच करना है, ठीक है बेटा, क्या करना है आपने, मैच करना है। और जब हम मैच करने के सिनेरियो पर देख रहे हैं बेटा आपके पास, तो क्या हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है, डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग्जिट, ए का 2 हो गया, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा आपके पास वापस से आ गया है, मॉडल्स ऑफ अकरेंस ऑफ द रेयर इवेंट, ठीक है, अकरेंस ऑफ द रेयर इवेंट यानी बी का 3 हो गया है। तो ए का 2 बी का 3 कहीं पर दिखाई दे रहा है, एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है बेटा इसमें, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पहला वाला ले लीजिए, तो आंसर क्या हो गया बेटा आपके पास, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 135 अगर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कॉस्मेट वेक्टर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
तो यहाँ पर बेटा कौन सा ऐसा है जो इसे कॉस्मिट के बारे में बता रहा है। हम असल में कॉस्मिट को हम कह रहे हैं कि ये क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म होती है। कॉस यानी कोहेसिव एंड साइट ऑफ द लैम्डा फाज, और साथ में किसको जोड़ दिया गया बेटा, प्लाज्मिड को जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो इट हाइब्रिड वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर होता है बेटा, आपके पास हाइब्रिड वेक्टर है। कंबाइनिंग फीचर ऑफ द बोथ अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है बेटा, और साथ ही आपके पास क्या हो गया, कॉस साइट ऑफ द लैम्डा बैक्टीरियोफाज। क्वेश्चन नंबर 136, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। 136 में आपको डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में बेटा आपको क्या करना है, स्टेप्स को बताना है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो पहला है, मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग रियलाइज ऑन द बेस स्पेसिफिक केमिकल क्लीवेज होता है, ये बेटा आपके पास पढ़ा रखा है, आपको पता है, ट्रू होता है। सेंगर सीक्वेंसिंग ऑन द चेन टर्मिनेशन मेथड ही कहते हैं इसको। बोथ मैक्सिमम एंड सेंगर टेक्निक्स आर कंसिडर्ड नेक्स्ट जनरेशन, नहीं, एनएसजी में इसे कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। तो आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, ऑप्शन हो गया ए, दैट इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। 137 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 पर देखेंगे। तो बेसिकली द कंडक्ट द लार्ज स्केल एनालिसिस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंपेयरिंग द एमआरएनए लेवल ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स साइमल्टेनियसली बिटवीन द ड्राउट स्ट्रेस प्लांट एंड वेल वाटर प्लांट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बेटा, ये माइक्रो अरे टेक्निक्स होती है बेटा। कौन सी होगी, बी पर मेंशन कर लीजिए, माइक्रो अरे बेस्ड टेक्निक्स। इसी में हम ह्यूज नंबर ऑफ डाटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा। तो यहाँ कह रहा है, असर्शन द रिमोट सेंसिंग इज एन indispensable टूल फॉर हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन इन द मॉडर्न फील्ड बायोलॉजी। रीजन दे रहा है, सैटेलाइट इमेजरी एंड एरियल फोटोग्राफी अलाउ बायोलॉजिस्ट टू quantify broad scale vegetation pattern, land use changes and topographical features over the vast geographical area that are impossible to survey manually on foot। बेटा ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास क्या है, हम मारते हैं किस पर, दोनों ही करेक्ट हैं बेटे। ठीक है, तो सैटेलाइट डेटा से हम क्या कर सकते हैं, होल एरिया की चाहे कितनी ही कैनोपी हो उसकी क्या कर सकते हैं बेटा, आपका डिजाइन कर सकते हैं, उसका जो है 3D मैप एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 को देखिए, किसको देखेंगे बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 139 को। क्वेश्चन नंबर 139 के सिनेरियो पर जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हुआ है, in contrast, a scanning electron microscope, SEMA transmission electron microscope is uniquely designed to, किसके लिए डिजाइन किया गया है इनको। ठीक है बेटा, तो ट्रांसमिटेड ऑब्जर्व द डायनामिक रियल टाइम स्विमिंग बिहेवियर, नहीं बेटा, ये आपका सी हो जाएगा। ट्रांसमिट electron through an ultra thin sections of the specimen dissolve internal subcellular ultra structure like the Christie और mitochondria, इन सबको बेटा आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 140, अरेंज द एसेंशियल स्टेप ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस दैट टेस्ट यूजिंग द काई स्क्वायर, या आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जिसे कहते हैं, उसको बेटा आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस H0 स्टेटिंग दैट देयर इज अ, पहला बेटा ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद बारी आती है डिटरमाइन डिग्री ऑफ एक्स, नहीं 0.5, नहीं ये भी नहीं हुई। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया है, 1, और ये बेटा थर्ड वाला जो है आपके पास क्या हो गया है, डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ फाइंड द थर्ड, देन बेटा आपके पास 4 आ गया। तो ये वैल्यू जो आपके पास आई, ये निकल के 2134 आएगी, क्या आएगी, 2134, 2134 बेटा। कैलकुलेट द एक्स वाई स्टैटिकली, summing the square differences between the observed and expected frequency divided by the expected frequencies, formulated the null hypothesis H0 stating that there is no significant difference between the observed and expected frequencies। बेटा पहला काम यही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिक डाटा लगाते हैं, समिंग द स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड, देखते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जो भी आती है उसे हम वो सेपरेट करते हैं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, critical value from the x square distribution table at the cohesion significant level, that is the alpha equals to 0.05,
ठीक है बेटा, इससे क्या कराते हैं, इसका तुलना कराते हैं और फाइनली कंपेयर द कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर वैल्यू विद द क्रिटिकल वैल्यू टू द आइदर रिजेक्ट टू द फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, स्वीकार करना है, उस पर क्या करेगा बेटा, बेस होगा, आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 141, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म द डिटेक्शन ऑफ द वेरिएशन डीएनए सीक्वेंस ड्यू टू द। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज बी म्यूटेशन लाइक द पॉइंट म्यूटेशन create or destroy specific restriction enzyme recognition site होता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एएफएलपी ओवर आरएफएलपी दैट द एएफएलपी बेटा 142 पर हम देखना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण लाभ है, या एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि एएफएलपी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 142 पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 142 में हम क्या कर रहे हैं, that is basically combine the relativity of the restriction digestion with the PCR with the rapid highly sensitive amplification power of PCR बेटा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 143 पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, द क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड। ये तो आपको पता ही है बेटा, जो मूव नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो हम यहाँ सी वाले को मेंशन कर लीजिए। क्वाड्रेट जो बताया था आपको फेंके जाते हैं, 1 by 1 के क्वाड्रेट होते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके पास मैच द माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स आपको मिलानी है, कॉलम 1 और इट्स मोड्स अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहला जो है A2 लाइट माइक्रोस्कोपी है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ये बेटा आपके पास जनरल मार्फोलॉजी पर क्या कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है। A का 2 हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, तो अगर हम बी के मामले को देखते हैं तो स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द जीएफ टैग प्रोटीन विद इन द लिविंग सेल्स माइनस हाईली मैग्नीफाइड 3D सरफेस, B का 1 हो गया बेटा। ठीक है, A का 2, B का 1 बेटा। ठीक, और फिर C का क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 145 एन आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग बेटा आपके पास क्या किया गया है, IF द प्रोटीन सैंपल माइग्रेट थ्रू द जेल अंटिल, कब तक माइग्रेट करता है जेल पर, तो मैंने बताया था जब तक माइग्रेट करेगा जब तक कि उसका पीएच क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए। ठीक है, तो इट रीच द पीएच रीजन वेयर द नेट जो मॉलिक्यूलर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, प्रिसाइसली बिकम 0। तो ये बेटा आपके पास आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 146 बेटा आपके पास है, 146 पर अगर आप बात करेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टैटिकल एरर्स बेटा, 146 पर अगर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ अ टाइप एरर अल्फा इज अ फॉल्स पॉजिटिव मीनिंग द रिसर्चर रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू। चीज सच में थी, किसी पर्सन को क्या था बेटा आपके पास क्या था, कोरोना सच में हो रखा है, लेकिन टेस्ट जो है क्या दिखा रहा है कि उसे कोरोना नहीं है। ठीक है, तो ये एक डेंजरस थिंग हो जाती है बेटा। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो रखा है, अ टाइप सेकंड, ये ट्रू है, ये तो ट्रू हो गया। अ टाइप 2 एरर बीटा इज फॉल्स नेगेटिव मीनिंग द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स, जो सच में क्या था, फॉल्स था। ठीक है, उसे हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये भी बात क्या है बेटा आपके पास, ट्रू है। Lowering the significant level, example from 0.5 to 0.1, inheritance reduce to chance of making a type second error। यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एग्जिस्ट जो करते हैं बेटा आपके पास, ये एक तरीके के रिलेशनशिप को दिखाते हैं। अगर लोअर सिग्निफिकेंस लेवल आता तो ये टाइप 1 के लिए होता है बेसिकली बेटा, टाइप 2 के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइप 2 दे रखा है इसलिए ये फॉल्स है बेटा, क्या है, फॉल्स। तो आपके पास 146 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द हेयर, सॉरी। 147 देखिएगा, व्हेन आइसोलेटिंग स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 147, तो विल फ्रीक्वेंटली यूज अ लेवल प्रोब, दिस प्रोब रिलाइज ऑन द विच फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। 147 पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, द हाईली स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये ही तो है। यस, तभी तो बेस पेयरिंग कर पाएगा। 148, the Pearson correlation coefficient are mathematically quantify the linear relationship between two continuous variables। What is the possible numerical range of the value of r? r की जो रेंज है बेटा ये -1 से +1 होती है, ध्यान रखना, -1 से बेटा +1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सी हो जाएगा।
ये एक मैथमेटिकली बाउंड बिटवीन द -1 एंड +1 है बेटा। ए की वैल्यू +1 इंडिकेट है, परफेक्ट पॉजिटिव लाइनर रिलेशनशिप है। -1 क्या इंडिकेट करेगी? परफेक्ट नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। और जीरो जो होता है इंडिकेट द जीरो लाइनर कोरिलेशंस को दर्शाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा। ऑल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ द 5 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स ट्रीटमेंट ऑन द प्लांट हाइट, द रिसर्चर डिसाइडेड टू रन द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस यानी एनोवा को लगाता है। व्हाट इज द प्राइमरी नल हाइपोथेसिस एज जीरो फॉर दिस एनोवा टेस्ट। इस एनोवा टेस्ट के लिए क्या होगा बेटे? ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं? एनोवा किसके लगाते हैं? टेस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स के केसेस में या डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स के केसेस में देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? ऑल 5 फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट रिजल्ट एग्जैक्टली द सेम ट्रू पॉपुलेशन मीन प्लांट हाइट बेटा। ये आ जाएगा बी वाला। ठीक है, सबका जो है सेम आ रहा है, प्लांट की हाइट पर प्रभाव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा। अल्टीमेट ओवर arching goal of combining molecular cloning of the DNA fragments, generating expression vector and transforming host cell in recombinant. DNA technology is almost always 150 को अगर हम देखेंगे, डीएनए के अंशों की आणविक क्लोनिंग अभिव्यक्ति वेक्टर उत्पन्न करने और मेजबान कोशिकाओं को बदलने के संयोजन का अंतिम व्यापक लक्ष्य लगभग हमेशा होता है। ये क्या होता है? तो ये पता है तुमको, एम्पलीफाई करना एंड एक्सप्रेस कराना स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंसेस को, ऑफन प्रोड्यूसिंग अ टारगेट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या फॉर द रिसर्चर मेडिकल और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। दिस इज द आंसर बेटा। तो ये आपके पास क्या है? लास्ट सेट बेटा हम लोगों ने जो है टेस्ट नंबर 12 का किया है। और ये क्वाइट थोड़ा सा बेटा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टेट्स काफी आपके पास अवेलेबल हो रखी है। दूसरी बात, ये जो आपका 12वां पेपर है ये आपका मेथड से किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? आपके पास बायोलॉजिकल जो मेथडोलॉजी वाला टॉपिक है उसका टेस्ट है। तो इसको एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस टेस्ट को आप लोग बार बार रिपीट करिएगा। क्या करेंगे? इसके आंसर कीज को देखिएगा, इसको बार बार बेटा आपने रिपीट करना है। ओवरऑल सभी लोग जो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे बेटा, तो प्लीज इस 12 टेस्ट के जो हम लोगों ने 3 सेक्शंस में वीडियो कंप्लीट किया है, और ये मतलब थर्ड सेक्शन है हमारा, तीसरा पार्ट है। इन सारे सेक्शंस को आपने बार बार क्या करना है? रिकॉल करना है। अभी जो यूपीपीजीटी 9 तारीख का जो एग्जाम हुआ है बेटा, स्टेट्स के क्वेश्चन काफी जो है यहाँ से उठे हुए आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, हालांकि वो थोड़ा सिंपल थे और यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ। बट बेटा इसको अगर आप कर रहे हैं कंप्लीट तो वो काफी इजीली आप उसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यहाँ पर हम इसको सेशन का एंड कर रहे हैं बेटा। और जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद बेटा। तो क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।